सुप्रभातम वाला। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को वर्ण बताया था। अब मैं वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन बताने जा रही हूँ। वर्ण विन्यास वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन। वर्ण विन्यास क्या है? तो वर्ण विन्यास है कि शब्दों के अलग अलग वर्ण को जो लिखा जाता है उसे हम वर्ण विन्यास या एक तरह से वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। और माने शब्दों के वर्ण को अलग अलग लिखने की विधि को वर्ण कहते हैं, वर्ण विन्यास कहते हैं। अर्थात शब्द को यदि हम अलग अलग करते हैं, उसके जितने भी वर्ण हैं उनको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वो वर्ण विन्यास या वर्ण संयोजन या वर्ण विच्छेद भी कहलाता है। इसे हम वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं। जैसे हो गया बालका। बालका का हम इसमें जितने भी वर्ण आ रहे हैं उनको हम अलग अलग करेंगे। ब हलंत जोड़ आ, ब हलंत जोड़ आ। जब तक ये ब हलंत में है तब तक ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आकार लगा हुआ है, इसीलिए ब हलंत जोड़ आ करेंगे। उसके बाद ल हलंत जोड़ अ, तब हो गया ल। अब है क हलंत जोड़ आ, अ में विसर्ग लगाएंगे तो ये हो जाएगा बालका। तो ब हलंत जोड़ आ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ आ, तो हो जाएगा बालका। इसी प्रकार कोई भी शब्द को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इस अलग अलग के करने की विधि को ही हम वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण को हम अलग अलग कर दिए तो ये विच्छेद हो गया। अब दूसरा वर्ण संयोजन। अब है कि अलग अलग वर्णों को जब हम एक करते हैं तो वो वर्ण संयोजन कहलाता है। जब हम एक कर देते हैं तो वह वर्ण संयोजन कहलाता है। तो ये हो गया अलग अलग वर्णों को जब हम एक कर देंगे तो हो जाएगा वर्ण संयोजन। जैसे हो गया कि अब ये बालका जैसे है तो इसके आधार पर कोई दूसरा ही शब्द ले सकते हैं। जैसे म हलंत जोड़ अ जोड़ ह हलंत
जोड़ हर्षी जोड़ लौ हलंत जोड़ आ। अब ये क्या हो जाएगा, जब हम पूरा जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये कौन सा शब्द बनता है, तो मो अ को जोड़े तो पूरा मो हो गया। ह हर्षी है तो ह में हर्षी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मही। ल में आ जोड़ दिए तो क्या हो गया, महिला। ये हो गया वर्ण संयोजन। ऐसे ही हम किसी भी वर्ण, जितना भी अलग किया हुआ वर्ण है उसको एक करेंगे तो वो शब्द बन जाएगा, तो उसको हम कहेंगे वर्ण संयोजन। हाँ, अब बच्चों मैं तुम्हें वर्णों के उच्चारण स्थान बताने जा रही हूँ। तो वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है, जब बोलते समय जब हम बोलते हैं और हमारी आवाज़ मुख के, जीभ, कंठ, होंठ, तालु इन सबों से जो आवाज़ टकराती है तो उस स्थान को हम कहते हैं उच्चारण स्थान। यानी बोलते समय मुख के किस अंग को वो छूती है जीभ, वो उच्चारण स्थान कहलाता है। तो बोलते समय आवाज मुख के जिस अंगों से टकराती है वह उच्चारण स्थान कहलाता है। जिसमें पहला है अतु विसर्जनीयानां कंठ। अकुह विसर्जनीयानां कंठ अर्थात इसमें अ पहले है तो अ और आ, इसके बाद क है। क का अर्थ यानी कवर्ग। क में जितने भी वर्ण आता है क ख ग घ वह सभी अर्थात कवर्ग हो गया। इसके बाद ह जो है ह भी बोलते हैं तो कंठ से ही बोला जाता है। ह और विसर्ग में जैसे कहते हैं हो जाता है, ये हो गया, तो ये सभी कहलाता है कंठ। यानी ये सभी वर्ण हमेशा कंठों से बोली जाती है, तो ये हो गया कंठ कहलाता है। अर्थात अ आ कवर्ग ह विसर्ग ये सभी कंठ कहलाता है। दूसरा है इजुईसाणां तालु। इजुईसाणां तालु अर्थात ह्रस्व ई दीर्घ ई, ये हो गया। उसके बाद ई है तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई, तब है चौ। चौ का अर्थ हो गया चौ छ ज झ यौ सभी जो चवर्ग कहलाता है। तब है यौ। यौ भी तालु से ही बोला जाता है, यौ। अब है तालव्य सौ। तालव्य सौ ये सभी वर्ण हमेशा तालु से बोला जाता है। अर्थात यह ई चवर्ग य तालव्य स तालु से बोला जाता है। अर्थात ये तालव्य कहलाता है।
तीसरा है ऋटुर सानांग मूर्धा। ऋटुर सानांग मूर्धा अर्थात ये री हरस्वरी दीर्घरी दोनों, तो हरस्वरी दीर्घरी, तब है ट है तो ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ अड़ सभी हो गया, तो इसमें सीधे हम लिख देंगे ट वर्ग। तब है मूर्धन्त स, मूर्धन्त स। ये सभी मूर्धा से बोला जाता है। ये सभी मूर्धा या मूर्धन्य कहलाता है। चौथा है ये है ऋतुल सानांग दंता, यानी इसमें री और तो है तो त वर्ग, यानी तो थ द ध न सब हो गया, तो त वर्ग। तब है लौ, लौ भी दंत से ही बोला जाता है, तब हो गया दंत स। ये सभी दंत से बोला जाता है, दांतों से बोला जाता है। ये सभी दंत कहलाता है। बच्चों अब ये सभी जो मैं लिखी हूँ, ये सभी आप लोग ठीक से पढ़िएगा, पढ़ करके देखिएगा, बोल करके देखिएगा कि उच्चारण स्थान बोलते समय हम कहाँ कहाँ से बोलते हैं, किस अंग से बोला जाता है। बोल करके आप पढ़ करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं, जो आपको ये याद हो जाएगा। और आगे जो बचा हुआ है वो फिर दूसरे दिन मैं करवा दूंगी। धन्यवाद बच्चों।